नमस्कार, मैं गीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जस्ट हिंदी के शो हिस्ट्री मिस्ट्री सीजन 2 में। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक शख्स के कहने पर सैकड़ों लोग एक साथ सुसाइड कर लें? शायद नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। आज हम हिस्ट्री मिस्ट्री सीजन 2 के इस एपिसोड में बात करेंगे अमेरिका के सबसे खौफनाक मंजर में से एक के बारे में, जिसे जॉन्सटाउन नरसंहार, जॉन्सटाउन मास सुसाइड और न जाने कितने ही नामों से जाना जाता है। तो चलिए हो जाए तैयार हिस्ट्री मिस्ट्री सीजन 2 के आज के इस एपिसोड के सफर पर चलने के लिए। 18 नवंबर का दिन, जब साउथ अमेरिका के जंगलों के बीच एक दिल दहलाने वाली घटना हुई। 40 साल पहले 1978 में गुयाना के जंगलों के बीच एक जगह करीब 1000 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। ये सब एक चर्चमैन और खुद को करिश्माई मसीहा बताने वाले शख्स के उकसावे पर हुआ। जी हां, 18 नवंबर 1978 को पीपल्स टेंपल के संस्थापक यानी कि उसके फाउंडर जिम जोन्स सैकड़ों फॉलोअर्स के साथ दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना के एक सुदूर इलाके में यानी कि एक बहुत ही दूर के इलाके में अपने कृषि प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस जगह का नाम उसने रखा था जोन्सटाउन। इसी जोन्सटाउन में 900 से ज्यादा लोगों ने कभी सामूहिक रूप से खुदकुशी कर ली थी। क्या यह वाकई खुदकुशी थी या कुछ और, ये तो हम आगे आपको बताएंगे। जोन्स के दरअसल कई फॉलोअर्स ने स्वेच्छा से जहर मिला हुआ कोई ड्रिंक पी लिया था। इनमें से कईयों को बंदूक की नोक पर ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। उस दिन जॉन्सटाउन में मरने वालों की अंतिम संख्या 909 थी। इसमें एक तिहाई बच्चे थे। जेम्स वॉरेन जोन्स को लोग जिम जोन्स के नाम से भी जानते थे। इंडियाना के क्रेटिस शहर में 13 मई 1931 को उसका जन्म हुआ और वो बड़ा होकर प्रीस्ट बन गया। उसे कम लोग ही जानते थे। उसे हमेशा इसका मलाल रहता था क्योंकि वो चाहता था कि पूरी दुनिया उसे जाने। जिम जोन्स एक करिश्माई चर्चमैन था जिन्होंने 1950 के दशक में इंडियानापोलिस में एक ईसाई कम्युनिटी पीपल्स टेंपल की स्थापना की। उन्होंने नस्लवाद के खिलाफ खूब प्रचार शुरू किया और इसी वजह से उनके साथ कई अफ्रीकी अमेरिकी जुड़ने लग गए। इस तरह उनके हजारों अनुयायी बन गए यानी कि उनके फॉलोअर्स बन गए। 1965 में जिम जोन्स अपने फॉलोअर्स के साथ उत्तरी कैलिफोर्निया चला गया। 1971 के बाद वो लोग कैलिफोर्निया से भी चले गए और सैन फ्रांसिस्को में बस गए। 1970 के दशक में जोन्स पर मीडिया ने वित्तीय धोखाधड़ी, अपने फॉलोअर्स के शारीरिक शोषण और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। बढ़ते क्रिटिसिज्म के बीच जोन्स ने अपनी मंडली को अपने साथ गुयाना चलने के लिए इनविटेशन दिया। उसका फेमस होने का भूत अब भी नहीं उतरा था। भाषण देने में माहिर जिम जोन्स ने अब गुयाना में आश्रम खोल लिया और उस समय अमेरिका और वियतनाम का युद्ध चल रहा था। गुयाना को डर था कि कहीं वियतनाम के साथ साथ अमेरिका उसे भी दुश्मन देश ना समझ ले। इसलिए वहां की सरकार ने सोचा कि अगर कुछ अमेरिकी हमारे देश में रहेंगे तो अमेरिका हम पर हमला नहीं करेगा। लिहाजा गयाना सरकार ने जिम जोन्स को आश्रम बनाने के लिए 3800 एकड़ की जमीन दे दी और उसने वहां एक अलग दुनिया बसाने की बात कह दी जो कृषि पर बेस्ड थी। उसने अपने फॉलोअर से ये कहा कि वहां दुनिया की भागम भाग से हटकर एक पीस मिलेगा। जोन्स ने अपने फॉलोअर से वादा किया कि वो एक समाजवादी यूटोपिया का निर्माण करेंगे। उसने अपने फॉलोअर से ये कहा कि उसके पहले से कुछ अनुयायियों का एक छोटा सा समूह उस जंगल का हिस्सा बना हुआ है। वे लोग जोन्सटाउन बनने के लिए वहां काम कर रहे हैं। और इसके बाद क्या हुआ कि सैकड़ों लोगों को लेकर जिम जोन्स गुयाना के जंगलों के बीच बने एक जगह पर चला गया जिसका नाम उसने जोन्सटाउन रखा। यहां करीब 1000 भक्त रहते थे। इनमें से ज्यादातर अमेरिका और अफ्रीका के लोग थे।
मगर उन्हें यह नहीं पता था कि आगे चलकर उनके साथ होने क्या वाला है। जोन्स टाउन के बारे में जैसा जिम जोन्स ने लोगों को बताया था, वो जगह बिल्कुल भी वैसी नहीं थी, क्योंकि वहां के लोगों को खेतों में पूरे दिन काम करना पड़ता था और अगर वो जोन्स के कहे पर सवाल उठाते तो उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए, उनके घर भेज दिए गए, पत्रों को सेंसर कर दिया गया, आश्रम से किसी के भी बाहर जाने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। जो भी आश्रम छोड़कर जाता उन्हें जिम जोन्स के खास गार्ड्स पकड़ लेते और खूब पीटा करते। इससे लोगों के दिलों में एक डर बैठ गया। कुछ लोग इसलिए भी नहीं भागते क्योंकि आश्रम में उनके साथ उनके छोटे बच्चे भी थे। बच्चों से मिलने पर भी जिम जोन्स ने पाबंदी लगा रखी थी। सिर्फ 1-2 घंटों के लिए वो अपने बच्चों से मिल सकते थे। तो जोन्स, जो उस समय मानसिक रूप से बेहद कमजोर हो चुका था और नशे का आदी हो चुका था, उसे यकीन हो गया था कि अमेरिकी सरकार और अन्य लोग उसे खत्म करना चाहते हैं। उसने अपने ग्रुप पीपल्स टेंपल के सदस्यों को आधी रात में नकली आत्महत्या प्रैक्टिस में भाग लेने के लिए कहा और एक दिन जान जोखिम में डालकर कुछ लोग वहां से भागने में सफल हो गए। उन्होंने अमेरिका के एक सांसद लियो रियान को जिम जोन्स के अत्याचारों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जिम जोन्स अब सनकी अपराधी बन चुका है, इसलिए वहां फंसे लोगों को बचाना चाहिए। इसके बाद शुरू हुई जिम जोन्स की सबसे क्रूर कहानी। लेकिन इस कहानी के कुछ खास अंशों को तो हमने आपको बताया ही नहीं। हम आपको आगे इस पूरे कांड से जुड़ी एक एक जानकारी आप तक रखेंगे कि कब कैसे शुरू हुआ और कहां पर जाकर खत्म हुआ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे हिस्ट्री मिस्ट्री सीजन 2 के इस एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड विद अस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हिस्ट्री मिस्ट्री के इस एपिसोड में। जरा सोचिए कि क्या हो अगर कोई इंसान खुद को भगवान बताने लगे, साथ ही कहे कि अगर दुखों से मुक्ति चाहिए तो आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी। पॉसिबल है कि आप उसे पागल ही कहेंगे, मगर अमेरिका में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि खुद को भगवान बताने वाले धर्म गुरु ने जब अपने भक्तों को सुसाइड करने के लिए कहा तो उसके एक इशारे पर 918 लोगों ने जान दे दी। यह अमेरिका के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक थी। इसकी खबर पूरी दुनिया में फैलते ही अमेरिका पूरी तरीके से हिल गया, लोग स्तब्ध रह गए और इसके बाद अमेरिका ने इस तरह के किसी भी धर्मगुरु को कभी वहां पनपने नहीं दिया। जी हाँ, आज हिस्ट्री मिस्ट्री के इस एपिसोड में बात कर रहे हैं 46 साल पहले हुए एक नरसंहार की। और ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको यह बताया था कि 46 साल पहले 1978 में गुयाना के जंगलों के बीच एक जगह करीब 1000 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी और ये सब एक चर्चमैन और खुद को करिश्माई मसीहा बताने वाले शख्स के उकसावे पर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सांसद लियो रियान की। सांसद लियो रियान वो है जब उन्हें इस आश्रम की भनक लगी तो उन्होंने फैसला किया कि वो उस आश्रम में जाएंगे और वहां पता लगाएंगे कि आखिर जिम जोन्स, जो अपने आप को धर्म गुरु बताता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। 17 नवंबर 1978 की बात, जब एक सांसद लियो रियोन टीम के साथ उस आश्रम में पहुंच गए तो जिम जोन्स की पत्नी ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया, उन्हें पूरा आश्रम घुमाया और हैरानी की बात तो ये थी कि उस दिन आश्रम में सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था। लोगों के चेहरे देखकर लग रहा था जैसे यहाँ वो काफी खुश है और इसके बाद वो टीम के साथ वापस लौट गए, मगर उनके दिल को तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर आश्रम का दौरा किया जाए। इसलिए अगले दिन 18 नवंबर 1978 को वो फिर से उस आश्रम में गए और उस दिन भी उन्हें वो सब कुछ नॉर्मल लगा। और जब वो वहां से वापस जाने लगे तो पीछे से कुछ लोगों ने चिल्लाकर कहा कि प्लीज हमें बचा लीजिए, हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। अब सांसद रियान को सारी बात समझ में आ गई। तभी जिम जोन्स के गार्ड्स ने सांसद पर चाकू से हमला बोल दिया। किसी तरह टीम की मदद से वो जान बचाकर आश्रम से भाग निकला। जिम जोन्स को अब पता लग गया था कि अगर वे लोग अमेरिका पहुंच गए
तो उसका मारा जाना तय हो जाएगा। इसलिए उसने गार्ड्स को आदेश दिया कि सांसद को मार डालो। सांसद हेलीकॉप्टर से बैठकर अमेरिका के लिए निकलने ही वाले थे, मगर उसी वक्त सांसद के साथ ही उनकी टीम के और 4 लोगों को जिम जोन्स के गार्ड ने मार डाला। तो अब जिम को अंदेशा हो गया था कि उसका मरना भी तय है। उसे पता था कि सांसद के मरने की खबर जैसे ही अमेरिका पहुंचेगी, अमेरिकी सेना उसके आश्रम पर अटैक कर देगी। जिम ने तुरंत माइक उठाया और आश्रम में मौजूद सभी लोगों को बुलाकर भाषण देना शुरू कर दिया। और जानते हैं उसने लोगों से क्या कहा? कहा कि कुछ ही समय में अमेरिकी सेना आश्रम पर अटैक कर देगी और हम सब मारे जाएंगे। अमेरिकी सैनिकों के हाथों मरने से अच्छा है कि हम सब खुद ही अपनी जान लें। उसने कहा कि अगर हम सैनिकों के हाथों मारे जाते हैं तो हमें कोई याद नहीं रखेगा, मगर हम खुद अपनी जान देंगे तो इतिहास हमें याद रखेगा। उसने आदेश दिया कि आश्रम में मौजूद सभी लोग आत्महत्या कर लें। जिम जोन्स का माइक पर ऐसा कहना ही था और लोगों का ये सुनना ही था, लेकिन क्या वाकई उसके बाद ऐसा ही हुआ? आत्महत्या वाकई की गई या फिर उन्हें एक एक कर मारा गया? एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जोन्स के उस आश्रम में रह रहे उसके अनुयायियों के साथ असल में हुआ क्या था, किस तरह से उन्हें साइनाइड देकर मारा गया। सब फॉलोवर्स के मरने के बाद खुद जोन्स का क्या हुआ? क्या वो खुद जिंदा रहा या फिर उसने खुद भी आत्महत्या कर ली? ये सब जानने के लिए जुड़े रहें हिस्ट्री मिस्ट्री सीजन 2 के इस एपिसोड के साथ। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं हिस्ट्री मिस्ट्री में। आज बात कर रहे हैं जोन्सटाउन नरसंहार की। और अब तक आपने जाना कि किस तरीके से जब खुद के मरने के बारे में उसे डर सताने लगा तो उसने माइक पर अपने फॉलोवर से क्या कहा। उन्हें कहा कि अमेरिकी सेना के हाथों मारे जाने से अच्छा है कि हम अपने आप को खुद मार डालें। कम से कम दुनिया हमें इस वजह से याद तो रखेगी। जी हाँ, जोन्सटाउन में वापस आकर जोन्स ने सभी को मुख्य मंडप में इकट्ठा होने और एक क्रांतिकारी कार्य करने का यही आदेश दिया था। जानते हैं, पीपुल्स टेंपल के सबसे कम उम्र के सदस्य सबसे पहले मारे गए क्योंकि माता पिता और नर्सों ने बच्चों के गले में साइनाइड, शामक और पाउडर वाले फलों के रस का एक शक्तिशाली सिरप उन्हें पीने के लिए दिया। और फिर बारी आई वयस्कों की, यानी कि एडल्ट्स की। उन्होंने कतार में खड़े होकर उन एडल्ट्स को जहर दिया। आश्रम के पास एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। उसे भी फोन करके सूचित किया गया कि उन्हें भी आत्महत्या करनी होगी। उस महिला ने इस आदेश को मान भी लिया और बच्चों समेत जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस तरह वहां आश्रम में रह रहे कुछ लोगों को साइनाइड जबरदस्ती दिया गया, तो कुछ लोगों ने खुद ही उस साइनाइड को पीकर अपने आप को मार डाला। अगले दिन रियान के कुछ और सशस्त्र गार्डों ने उस आश्रम को घेर लिया। जब गुयाना के अधिकारी अगले दिन जोन्सटाउन परिसर में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां सैकड़ों शव पड़े हुए थे और कई लोग एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। आत्महत्या के समय कुछ लोग जंगल में भागने में सफल रहे, जबकि कई दर्जन पीपुल्स टेंपल के सदस्य बच गए क्योंकि वो उस समय गुयाना के दूसरे हिस्से में थे। 1975 में धार्मिक पंथ के नेता और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता रेव जिम जोन्स, जिसने आने वाली घटनाओं का संकेत दिया और सैन फ्रांसिस्को में अपने पीपुल्स टेंपल चर्च में एक धर्मोपदेश के दौरान कहा कि मुझे समाजवाद पसंद है और मैं इसे लाने के लिए मरने को तैयार हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं अपने साथ 1000 लोगों को ले जाऊंगा। सिर्फ 2 साल बाद 18 नवंबर 1978 को वे शब्द तब हकीकत बन गए जब 900 से ज्यादा लोग, जिनमें से 1/3 तो सिर्फ बच्चे थे, जोन्सटाउन नरसंहार के दौरान मारे गए, जो अमेरिकी इतिहास में सबसे भयानक सामूहिक हत्याओं में से एक था। जब बात आई जिम जोन्स के मरने की, तो उसने क्या किया था? उसने अपने साथी से कहा था कि वो जहर खाकर नहीं मरना चाहता, इसलिए उसने अपने साथी को आदेश दिया कि उसके सर पर गोली मार दे। साथी ने उसके सर पर गोली मार दी। इस तरह 18 नवंबर 1978 के दिन कुल 918 लोगों ने अपनी जान दे दी। एक सनकी की दुनिया भर में नाम कमाने की हसरत अमेरिका के इतिहास में दर्दनाक कहानी के रूप में दर्ज हो गई। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं उन घटनाओं के साथ जो ऐसी ही घटना, यानी कि जोन्सटाउन नरसंहार से
मेल खाती हैं। वे घटनाएं जिसमें बड़े समूह के लोगों ने आत्महत्या को अंजाम दिया। और इसी के साथ फिलहाल आपसे विदा लेंगे और मिलेंगे अगले हफ्ते एक और हिस्ट्री और उसकी मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।